मैं महबूब आलम यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह यूनिट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह गणित की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। निश्चित रूप से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको मेंसुरेशन में 0 से हीरो बना दूंगा। सिर्फ मेरा वीडियो अंत तक देख ले। मेंसुरेशन में आप मास्टरमाइंड बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के 5वां यूनिट हम बताने जा रहे हैं। वह 5वां यूनिट है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। समझ में आया? अब प्रश्न आता है कि क्षेत्रमिति क्या है। तो इसका आंसर सुनिए पहले। क्षेत्रमिति शब्द अंग्रेजी शब्द मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है। दूसरा प्रश्न है मेंसुरेशन कैसे बना और इसका अर्थ क्या है। समझ में आया? तो अब इसका आंसर सुनिए आप। मेंसुरेशन यूनानी भाषा के शब्द मेंसुरेशियो से बना है, जिसका अर्थ है मापना। ओके, समझ गए आप? चलिए अब तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रमिति को परिभाषित करें। ठीक है, तो क्षेत्रमिति का परिभाषा है गणित शास्त्र के जिस शाखा में किसी आकृति की लंबाई समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। समझ में आया? एक बार और परिभाषा समझा देते हैं। गणित शास्त्र के जिस शाखा में किसी आकृति की लंबाई समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं। पहला है वास्तव में क्षेत्रमिति माप की कला है। हो गया? दूसरा नंबर सुनिए, आपको बताते हैं क्षेत्रमिति का ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हो गया? जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि। अब परिभाषा से प्रश्न उठता है कि समतल आकृति में कौन कौन आते हैं। ठीक, परिभाषा जो है उसमें समतल आकृतियों का क्षेत्रफल चाहिए और ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चाहिए, तभी उसी को हम क्षेत्रमिति कहते हैं ना। तो अब ये परिभाषा से प्रश्न उठता है कि समतल आकृति में कौन कौन आते हैं, समतल आकृतियों में क्या क्या आते हैं। तो अब सुनिए, समतल आकृतियां जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि। अब समझिए त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, वो सब के सब समतल होंगे। फिर यहां चतुर्भुज में कोई आप ये चतुर्भुज ले लीजिए, लेकिन सब के सब वह समतल आकृति में ही आएंगे।
ठीक है, आप यहां तक समझ गए। देखिए, आप कॉपी कलम साथ लेकर के वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट बात को लिखना एकदम जरूरी है। चलिए, अब प्रश्न आता है कि ठोस आकृति क्या है। ठीक, दूसरा प्रश्न इसी में समझिए, ठोस आकृति में क्या क्या आता है। ठोस आकृति क्या है, ठोस आकृति में क्या क्या आता है, समझ गए क्वेश्चन। तो अब ठोस आकृति का परिभाषा पहले समझ लीजिए। ठोस आकृति किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पहले सुनिए। ठोस आकृति वे वस्तुएं जिनकी आकार एवं माप निश्चित होती है तो वे ठोस वस्तुएं कहलाती है। ठोस वस्तुएं एक निश्चित स्थान भी घेरती है, जैसे ठोस आकृति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्रमिति के परिभाषा में समतल आकृतियों का जिक्र क्यों हुआ है और समतल आकृति में त्रिभुज क्यों आता है। दो प्रश्न इसमें है। और प्रश्न उठता है कि क्षेत्रमिति के परिभाषा में समतल आकृतियों का जिक्र क्यों हुआ है, और दूसरा प्रश्न है कि समतल आकृति में त्रिभुज क्यों आता है। समझ गए। अब समझिए, प्रश्नों का जवाब बारी बारी से सुनिए और समझिए। इस प्रश्नों का उत्तर हम इंपॉर्टेंट टिप्स में बता रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट टिप्स सुनिए। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना जरूरी है। समझ में आया। पहला इंपॉर्टेंट टिप्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स सुनिए। क्षेत्रफल या परिमाप के मापन के लिए आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की जानकारी आवश्यक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स समझिए। लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट टिप्स समझिए। समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। हो गया। पांचवा इंपॉर्टेंट टिप्स सुनिए। समतल आकृति में त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष सूत्र की चर्चा करेंगे, जिसे हीरोन या हीरो का सूत्र कहते हैं। समझ में आया। समझ गए आप। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें समझ लिए। अब ये इस सभी को आप ध्यान से अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए। आप अपने मस्तिष्क में समझिए और इसे सेव कर लीजिए। और आपको जहाँ जहाँ कठिनाई है इसमें, उस कठिनाइयों को फिर से बार बार रिपीट कर करके आप ये वीडियो को देख लीजिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसे अच्छी तरीक़े से उस समस्या को सॉल्व कर लीजिए। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब अगले वीडियो का प्रश्न होगा, अगले वीडियो का प्रश्न है हीरोन कौन थे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न सुनिए, हीरोन का सूत्र क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न सुनिए, हीरोन का सूत्र कैसे प्रमाणित करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि
यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।